वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे, एक टाइमिंग बेल्ट की पुली को डिज़ाइन करेंगे। अब इसको हम डिज़ाइन करने के लिए जो पुली वाला पार्ट है वो तो हम सिंपल रिवॉल्व एक्सट्रूजन से डिज़ाइन कर लेंगे। उसके बाद मेन पार्ट आ जाता है, ये हम ग्रूव्स किस तरह से कट करेंगे, ये देखने हैं ग्रूव्स किस तरह से कट करने हैं और फिर उसके बाद बाकी फीचर्स हम क्रिएट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और सबसे पहले हम पुली का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिज़ाइन करेंगे। फ्रंट प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूं। यहां पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और ओरिजिन से स्टार्ट लेते हैं और जिस तरह भी हमारे पास क्रॉस सेक्शन है पुली का वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। बाकी डायमेंशंस और रिलेशंस हम उसके बाद ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो पुली आ जाती है और इसको जो है समथिंग लाइक दैट हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हम इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशंस देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशंस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो 0.5 मिलीमीटर का थोड़ा सा कट है तो 0.5 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन देंगे। उसके बाद ये वाली डायमेंशन आ जाती है हमारे पास 1.5 और इसी को हमने दूसरी तरफ भी इक्वल करना है। तो इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करते हैं और इनको कर देते हैं मेक इक्वल। उसके बाद दरमियान वाली रिलेशन दे देते हैं। दरमियान वाला रिलेशन हमने 6.5 मिलीमीटर दे देना है और सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास डायमेंशन है ये 6.5, यस, ये वाली डायमेंशन हमारे पास 9 मिलीमीटर आ जाती है। और उसके बाद हम अब जो बाकी की डायमेंशंस हैं इसमें वर्टिकल डायमेंशंस आ जाती हैं। वर्टिकल डायमेंशंस दे देते हैं, दिस इज 10 मिलीमीटर और ये वाली डायमेंशन उसके इक्वल है। तो इसको डायमेंशन देने की बजाय मैं रिलेशन दूंगा। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी इस लाइन को भी रिलेशन देना है। तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है मेक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद नेक्स्ट हम यहां पे इसकी डायमेंशन दे देते हैं। इसकी वर्टिकल डायमेंशन मेरे पास 15 मिलीमीटर है। दैट्स इट। और इसके बाद फाइनली हमारे पास जो है डायमेंशन, हम जस्ट चेक कर लेते हैं कौन सी डायमेंशन हमारी मिसिंग है। तो ये वाली डायमेंशन, एक डायमेंशन हमारी मिसिंग है जिसमें ये वाला और ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है इसको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक चीज़ जो है यहाँ पे बेसिकली ये वाला रिलेशन मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको जस्ट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। और यहाँ वाली जो डायमेंशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन से 12 मिलीमीटर। तो इसको 12 मिलीमीटर हम स्पेसिफाई कर देते हैं। दैट्स इट। अब हमारा जो स्केच है वो कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। फीचर्स में चलते हैं और रिवॉल्व बॉस पेज में चलते हैं। ऑटोमेटिकली सब कुछ उसने सेलेक्ट कर लेना है और हमें प्रीव्यू दे रहा है। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना चाहिए था, नहीं किया, चले हम यहाँ दे देते हैं। दैट्स इट, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे बेसिक स्केच आ चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ग्रूव्स की तरफ, जो इसका मेन पार्ट है। ग्रूव्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कोई सा हम ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये फेस मैं सिलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। अब यहां पे इसको शेडेड ग्रे से मैं हिडन लाइंस विजिबल वाले पोस्चर में लेके आता हूं, पोजीशन में लेके आता हूं। और यहां पे मैंने ये वाला सर्कल कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट एंटिटीज में चलते हैं और इस सर्कल को कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट्स इट। अब बेशक हम वापस ले आते हैं जिसमें ग्रे एरिया। ओके, कंट्रोल 8 प्रेस करते हैं, फ्रंट व्यू आ जाएगा। यहां पे मैं सर्कल कमांड सेलेक्ट करता हूं और एग्जैक्टली वर्टिकल पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। 1 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन होगी। तो 1 मिलीमीटर दे देते हैं, फिर देखिए हमने क्या करना है। सो 1 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है। अब हम ट्रिम करते हैं, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं और ट्रिम एंटिटीज में चलते हैं। ये वाली लाइन ट्रिम कर लें। उसके बाद ये वाला ऊपर वाला जो लाइन डिस्टेंस है वो लाइन ट्रिम कर लेते हैं। सेमी सर्कल हमारे पास बच गया।
दैट्स इट। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड कट में चलते हैं। ये बेसिकली मेरे पास ग्रूव कट होने लगा। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करते हैं और एंड कंडीशन क्या देंगे, अप टू नेक्स्ट भी दे सकते हैं, अप टू सरफेस भी दे सकते हैं। जस्ट हम चेक कर लेते हैं, नहीं नेक्स्ट थोड़ा आगे जा रहा है, इसको हम अप टू सरफेस दे देते हैं। अप टू सरफेस सेलेक्ट करते हैं, जूम करते हैं, विच सरफेस, दिस सरफेस, ठीक है। तो यहां तक मेरे पास इसका एक्सट्रूजन कट आ रहा है। क्लिक ओके करेंगे तो ये एक ग्रूव मेरे पास कट हो चुका है। अब मुझे बेसिकली इसमें ऑल अराउंड इट सर्कमफ्रेंस ग्रूव्स कट करने हैं। वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम सर्कुलर पैटर्न से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और मैं काम करूंगा, मैंने फिलिट भी देना है। तो इसको पहले फिलिट भी दे देते हैं ताकि डायरेक्टली हम फिर सर्कुलर पैटर्न कर सकें। तो फिलिट इसका 0.1 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड रेडियस का फिलिट देना है। किस एज को, इस एज को और इस एज को। क्लिक ओके, दैट्स इट। अब हम डायरेक्टली इसको सर्कुलर पैटर्न कर सकते हैं। तो लीनियर पैटर्न के नीचे सर्कुलर पैटर्न की कमांड है, इसको सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न। एक हमारे पास ऑलरेडी फिलिट पैटर्न हो चुकी है, डायरेक्शन पहले दे देते हैं। डायरेक्शन हमने लेट्स सपोज ये वाली दे देते हैं। तो फिलिट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे ये ग्रूव को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड 50 जो है हमारे पास सर्कुलर पैटर्न्स क्रिएट हो जाएंगे इस ग्रूव्स के, जो कि हमारे टाइमिंग बेल्ट की पुली की एक मेन जो फीचर है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब फाइनली कुछ हमने कट्स देने हैं, उनको देते हैं, कुछ शैम्फर करने हैं एजेस, उनको कर देते हैं। तो यहाँ पे स्केच में चलते हैं, यहाँ रिक्वायर्ड सर्कल सेलेक्ट करते हैं और सर्कल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। स्केच में 10.2 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने देनी है, 10.2। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ पे एंड कंडीशन हम कौन सी यूज कर सकते हैं, थ्रू ऑल। क्लिक ओके, ये मेरे पास यहाँ पे कट आ गया। अब थोड़े से हमने यहाँ पे ऊपर कट्स देने हैं। तो ऊपर कट्स किस तरह दे सकते हैं, टॉप प्लेन सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, सर्कल कमांड सिलेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली मिडल में मैंने एक सर्कल क्रिएट करना है। स्मार्ट डायमेंशन, सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन प्लस डिस्टेंस दोनों देना है इसको कंप्लीटली कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। सो 3.5 मिलीमीटर मैंने इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है और किसी भी एज से डिस्टेंस हमने एक स्पेसिफाई करना है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। 4.2 मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और वर्टिकल डिस्टेंस हम रिलेशन दे देंगे। इस पॉइंट का कंट्रोल प्रेस करना है, इस पॉइंट का मेक हॉरिजॉन्टल। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ पे जो एंड कंडीशन हम दे सकती हैं किसी एक डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में हम थ्रू ऑल इसको रिलेशन देते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे कट हो गया। उसके बाद यही कट मैंने दूसरी तरफ भी लेके आना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में आता हूँ। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी सर्कल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं, 3.5 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देनी है, 3.5 मिलीमीटर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे देते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस एज के साथ मेरे पास 4.2 मिलीमीटर आ जाएगा और उसके बाद रिलेशन दे देते हैं। रिलेशन वैसे हम ना भी दें, ये ऑलरेडी हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिलेशन देते हैं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और एक डायरेक्शन में मैं एक्सट्रूजन कट दूंगा, मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रू ऑल, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे कट क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने इन्हीं सर्कल्स में फिलिट देना है, सो दैट इज 0.1 मिलीमीटर के मैंने फिलिट्स देने हैं, तो वो फिलिट दे देते हैं। 0.1 मिलीमीटर यहाँ सिलेक्ट करना है और ये वाले दो एजेस मैं सिलेक्ट कर लूँगा, क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ एजेस को शैम्फर करना है, तो फिलिट के नीचे कमांड होगी, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मैंने 0.3/45 डिग्री के यहाँ पे शैम्फर कर देना है। और ये मेरे पास जो रिक्वायर्ड एजेस हैं, एज नंबर 1, 2, 3
सिमिलरली ये वाला एज इनको शैम्फर कर देना, और एक और एज को मैंने शैम्फर करना है, बेसिकली 2 और एजेस को। अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं, उनकी थोड़ी सी मेरे पास डिफरेंट है, तो यहाँ पे इसको डिस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं और सिमेट्रिक में जाते हैं, 0.5 मिलीमीटर इसको सिलेक्ट करते हैं, और ये वाले 2 एजेस मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये वाले 2 एजेस सिलेक्ट करने हैं, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड मेरी जो पुली है वो क्रिएट हो गई है। इसको फाइनली हम अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस हम यहाँ पे मेटल में, स्टील में जाएंगे। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।